गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हम रीड कर रहे थे अपना लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। हमारा लेसन लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। द मैन इज प्रॉपर्टी, जो राजा है वह उसको, जो किंग है वह उस आदमी को, जो वॉन्डेड मैन घायल व्यक्ति है उसको उसकी प्रॉपर्टी भी वापस करने का प्रॉमिस करता है। लीविंग द वॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट। लीविंग द वॉन्डेड मैन, उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट से बाहर आते हैं। एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और संत को देखने लगते हैं कि संत कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वह जाने से पहले अपनी उसकी इच्छा है कि उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, अपनी नीज पे झुक के, घुटनों पे झुक के क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। कहाँ पर, जो उसने कल डिगिंग की थी, जो राजा के साथ डिगिंग की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास जाते हैं। एंड सैड, वो कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। फॉर द लास्ट टाइम, मैं लास्ट बार आपसे अपने पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे मेरे उन 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे पास इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एंड ही स्टूड बिफोर हिम। और जो हर्मिट है वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है। और क्या करते हुए कहते हैं, जहाँ पे जो उन्होंने डिग किया था, जो एक दिन पहले राजा ने भी उनके साथ मिलके डिगिंग कराई थी, उनमें सीड्स को बीज बोते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्स, व्हाट यू मीन। तो कहते हैं मेरे पास इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। डू यू नॉट सी, तुम्हें नहीं दिख रहा है। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी। अगर तुम कल मेरी वीकनेस को देखते हुए मुझ पे सहानुभूति दिखाते हुए मेरे साथ मेरी हेल्प ना करते, वो गड्ढे ना खोदने में, वो डिगिंग ना करने में हेल्प ना करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम वापस चले जाते। देन फिर दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टे विद मी। और फिर क्या होता, अगर तुम्हारी इच्छा मेरे पास रुकने की ना होती, तुम वो काम करते हुए मेरे पास ना रुकते, तुम्हें अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की इच्छा ना होती, तो तुम वापस चले जाते और बाद में तुम पे अटैक कर देता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो था जो तुम कल उस टाइम डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था जिसके पास तुम थे। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था आफ्टरवर्ड्स वो था बाद में। व्हेन द मैन रन टू अस, जो मैन भाग के आया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। और अगर वो आदमी भी इम्पोर्टेंट था जिसकी तुमने ड्रेसिंग की, जिसकी मरहम पट्टी की, तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें इतनी शांतिपूर्वक, जो तुम्हारे डाइड विदाउट यू, नहीं तो तुम्हारे उसके मरहम पट्टी के भी ना मर जाता, और जो तुम्हारे पीस शांतिपूर्ण तुम्हारे साथ ही जो ये दुश्मनी खत्म हुई ये ना होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट डू यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो तुम्हारा यही सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था जो तुमने उसकी हेल्प की, और तुम्हारा यही सबसे जो इम्पोर्टेंट मैन था वो ये वॉन्डेड मैन था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली, रिमेंबर देन, तुम फिर भूल रहे हो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि तुम भूल रहे हो हमारे पास सिर्फ वही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। एंड टाइम इज़ नाउ, जो हमारा टाइम अब चल रहा है, क्योंकि इसमें हम एकदम एक्शन ले सकते हैं, एकदम सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, एकदम डिसाइड कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एंड पावर टू एक्ट, हमारे पास पावर होती है एक्शन लेने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट्स, और उस टाइम पे जो तुम्हारे पास आदमी होता है वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फॉर नो वन नाउज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता, हम भी नहीं जानते कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होता है, क्या हो जाए, हम रहे ना रहे। हम ऐसे फ्यूचर में कोई सजेशन कैसे लेके रख सकते, कोई डिसाइड करके कैसे बैठ सकते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, क्या पता हम रहे ना रहे। बेटर वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या पता हमें कोई फिर लाइफ में मिले ना मिले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस
इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और सबसे अच्छा जो हमारा बिजनेस है वो है हमें चारों तरफ जो है शांति रखनी चाहिए, अच्छे अच्छे मैसेज देने चाहिए, चारों तरफ अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। ऐसे आपका लेसन कंप्लीट होता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।